नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर अलीगढ़ से है, जहां चैत्र नवरात्रि कल यानी 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की तैयारी कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित आदित्य नारायण अवस्थी ने बताया कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा किस समय और कैसे करनी चाहिए और इस वर्ष माता किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं। इसको लेकर ज्योतिषाचार्य पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सी न्यूज भारत चैनल पर संवाददाता संजीव शर्मा की विशेष रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण धार्मिक पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। देखिए। दुर्लभ संयोग, कैसे माता विराजमान होंगी और भक्त किस तरह से पूजा अर्चना करें जो माता प्रसन्न हो, जानना चाहेंगे आज अवस्थी जी से। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री राधे, जय मां पीताम्बरा। मैं अवस्थी ज्योतिष संस्थान से प्रमुख आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी। इस समय हम मां पीताम्बरा पीठ में हैं, तालसपुर गेट, रामघाट रोड, अलीगढ़ में। आइए हम चर्चा करते हैं चैत्र नवरात्रि 9 संवत्सर 2083 की सभी को मंगल शुभकामनाएं। 9 संवत्सर प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च 2026 से। साथ ही चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होंगी, हिंदू नव वर्ष भी प्रारंभ होगा। बहुत अच्छा दुर्लभ सहयोग बन रहा है चैत्र नवरात्रि में। हम सनातन धर्म प्रेमियों का हिंदू नव वर्ष 19 मार्च से प्रारंभ होगा। 19 मार्च गुरुवार से 27 मार्च शुक्रवार तक चैत्र नवरात्रि रहेंगी। गुरुवार प्रतिपदा से प्रारंभ होंगी, नौवीं शुक्रवार को नवरात्रि पूर्ण होंगी। चैत्र नवरात्रि का बहुत अच्छा दुर्लभ सहयोग भी बन रहा है। सर्वप्रथम हम बताएंगे चैत्र नवरात्रि। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी। नौवीं 27 मार्च शुक्रवार को है और कई 9 दशकों के बाद दुर्लभ सहयोग बन रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार मां भगवती डोली में पालकी में सवार होकर आ रही हैं, जो जनमानस के लिए काफी कल्याणकारी योग है, बहुत अच्छा होगा। अब हम बताएंगे आपको कलश स्थापना का मुहूर्त। गुरुवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कलश स्थापना का मुहूर्त है प्रातः 6:02 से लेकर 7:43 तक शुभ मुहूर्त है। शुभ की चौघड़िया 6:27 से लेकर 7:57 तक रहेंगी। इसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त हैं। दोपहर कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा, अभिजीत मुहूर्त। अब हम चर्चा करेंगे चर चौघड़िया एवं लाभ चौघड़िया का शुभ मुहूर्त कैसे रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। 10:58 से प्रातः चर चौघड़िया प्रारंभ हो जाएंगी। 12:29 से लाभ चौघड़िया प्रारंभ हो जाएंगी। लाभ और अमृत की चौघड़िया का शुभ मुहूर्त रहेगा। ये कई वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग आया है और बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। कई ऐसे दुर्लभ सहयोग भी बन रहे हैं, बड़ा अच्छा योग रहेगा। चैत्र नवरात्रि का बहुत अच्छा योग रहेगा, दुर्लभ सहयोग बन रहा है, हमारे देश के लिए कल्याणकारी होगा। और देखिए चैत्र नवरात्रि में ऐसा दुर्लभ सहयोग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, शुभ योग बन रहा है, बहुत अच्छे दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं, जिससे कि बड़ा अच्छा रहेगा। शुक्ल योग में, सर्वार्थ सिद्ध योग में मां भगवती को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त मिल रहा है। नवरात्रि में अगर हम मां भगवती को मनाते हैं, महामाई को मनाते हैं, तो हमारे जीवन का कल्याण होता है, मां भगवती प्रसन्न होती है। किसी प्रकार से भी कोई परेशानी हमारे जीवन में आने वाली हो, अगर 9 दिन भी हम मां भगवती को मना ले, महामाई को मना ले, तो बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा रहता। क्योंकि इस बार गुरुवार को मां दुर्गा, जिसको हम डोली बोलते हैं, उसको पालकी भी बोलते हैं, उस पर सवार होकर आ रही हैं। थोड़ी समस्या है, क्योंकि जब डोली या पालकी में सवार होकर मां आती हैं, तो महामारी जैसे एक नए रोग भी उत्पन्न होते हैं। और 9 संवत्सर 2083
83 के राजा गुरु होंगे, मंत्री मंगल होंगे। जब गुरु राजा होते हैं तो गुरु में बड़ा अच्छा कार्य होता है, बहुत अच्छा होता है। मंत्री होते हैं तो थोड़ा हमारे विश्व में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, तो थोड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जीवन में कई ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं। तो ये देखिए, जब संवत्सर के राजा गुरु है, संवत्सर के राजा गुरु है, मंत्री मंगल है, तो कई देशों में लड़ाई झगड़े जैसे योग भी बनते हैं। जिस तरीके से बताया गया, हम भी एक चीज जानना चाहेंगे, साल में 2 बार नवरात्रि पड़ते हैं। जी जी ये चैत्र नवरात्रि है और एक कुंवार वाले नवरात्रि होते हैं। यदि बात करें हम शुभ मुहूर्त या शुभ माता की के मतलब चैत्र नवरात्रि में क्या कुछ खास रहता है? होली के बाद ये चैत्र नवरात्रि पड़ रहे हैं। हमने देखा भी होगा कि होली जो मार्च में पड़ती है, होली के बाद ही चैत्र नवरात्रि होती है। जी जी अप्रैल में हुआ करते थे नवरात्रि, मगर अब के मार्च में है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो 12 महीने होते हैं, लेकिन 13वां महीना होता है मलमास, पुरुषोत्तम मास। जब पुरुषोत्तम मास बनता है तो सभी दिनों से ही कटौती करके एक 13वां महीना तैयार होता है। तो इस वर्ष 1 महीने पर पहले ही लगभग हमारे सभी त्योहार इस वर्ष आ रहे हैं। तो जब अप्रैल में चैत्र नवरात्रि पड़ती थी, लेकिन इस बार 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ है। और माँ भगवती को मनाने का बहुत, क्योंकि माँ भगवती नवरात्रि, वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 ये हम जो सामूहिक पूजा करते हैं, चैत्र नवरात्रि और कुंवार की नवरात्रि, जिनको आश्विनी बोलते हैं। आश्विनी शुक्ल पक्ष से जो नवरात्रि कुंवार की नवरात्रि प्रारंभ होती है, तो दोनों नवरात्रि बहुत प्रसिद्ध है, जिनमें हम सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। और 2 नवरात्रि गुप्त होती है, आषाढ़ की नवरात्रि और माह की नवरात्रि। इन गुप्त नवरात्रियों में गुप्त प्रकार से पूजा की जाती है। वर्ष में वैसे 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रसिद्ध होती हैं और 2 नवरात्रि गुप्त होती है। नहीं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मार्च में पहली बार, मुझे तो लगता है कि पहली बार नवरात्रि आए जी, नहीं तो अप्रैल में आते थे। चैत्र नवरात्रि हमेशा अप्रैल में पड़े हैं, मगर आपका पहली बार ये नवरात्रि मार्च के महीने में है। वो हमने बनाया, जब पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो घटते और बढ़ते रहते हैं। इस वर्ष हमारे सारे जितने त्योहार आएंगे, चाहे दीपावली हो या रक्षाबंधन हो, कोई भी जो हमारे वर्ष के त्योहार आएंगे, वो लगभग 1 महीना पहले ही आ रहे हैं। इसीलिए जब जो अप्रैल में नवरात्रि आती थी, वो इस बार मार्च में ही प्रारंभ होगी। जो शिवरात्रि भी बहुत पहले आ गई, माँ बगलामुखी जयंती भी आ रही है, वो भी बहुत पहले इस बार अप्रैल में आ रही है, जैसे मई में पड़ती थी। तो इस बार सारे जो हमारे हिंदू पूरे वर्ष के जो त्योहार हैं, वो लगभग 1 महीना पहले ही पड़ेंगे। जिस तरीके से बताया कि आचार्य जी ने कि नवरात्रि अब मार्च में ही पड़ रही है, अप्रैल में नहीं पड़ रही, वही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश या स्थापना जो की जाएगी वो कब होगी, किस तरह से करनी है, सारी विधि विधान से होनी है, माता की पूजा अर्चना किस तरह से होनी है। देखें सी न्यूज भारत चैनल पर एक विशेष रिपोर्ट में संजीव शर्मा ब्यूरो चीफ के साथ। जय मां पीताम्बरा। 19 मार्च से प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और उल्लास का समय लेकर आ रही है। पंडित आदित्य नारायण अवस्थी द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के अनुसार माता की आराधना कर लोग इस पावन पर्व का पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से आनंद उठा सकेंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।